नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री टैली प्राइम के अंदर कैसे की जाती है। कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको डिटेल के अंदर सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है, कैसे रिपोर्ट चेक की जाती है। सब कुछ इस एक ही वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। समझ गए फ्रेंड? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टैली का होम पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। समझ गए फ्रेंड? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण करना। समझ गए? अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो आम भाषा में मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूँगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल को खरीद के उससे किसी चीज़ का निर्माण करना। समझ गए फ्रेंड? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जितने भी रॉ मटेरियल है उनको हम खरीदेंगे। खरीदने के लिए हम क्या करेंगे कि परचेज की एंट्री करेंगे। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को देख लो, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा सीधा सा फंडा एक ही है, किसी चीज़ का निर्माण करना। रॉ मटेरियल को खरीद के किसी चीज़ का निर्माण करना, यही होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी एंट्रियाँ की जाती है। सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। समझ गए फ्रेंड? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज की एंट्री क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम F9 वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखो यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दिया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डालना है। अगर आप किसी पार्टी से कैश के अंदर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो आप यहाँ पे कैश कर सकते हो। बैंक के थ्रू खरीद रहे हो तो बैंक कर सकते हो। किसी से उधार में खरीद रहे हो क्रेडिटर से तो आप यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे माल खरीद रहा हूँ राम से, जो सन्डी क्रेडिटर है। समझ गए फ्रेंड? तो यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा, राम सन्डी क्रेडिटर। इसका अंडर ग्रुप यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अंडर ग्रुप में डाल दूंगा सन्डी क्रेडिटर और इंटर के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को सिंपली यहाँ पे सेव कर दूंगा। लेजर सेव होने के बाद में यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल मेरे से पूछी जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल डालना चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे तो पीछे वाले जितने भी वीडियो है उन सभी वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बता के रखा है कि रिसिप्ट डिटेल कैसे फिल की जाती है। सभी ऑप्शन मैंने आपको कवर अप कर रखे हैं। समझ गए? जैसे कि यहाँ पे मेरे को डालना है एजेंट का नाम, कि ये जो माल है हमारे पास में कैसे आएगा। समझ गए? तो यहाँ पे एजेंट का हमें नाम डाल देना है। तो हमें ये माल पहुँचाएगा राहुल शर्मा। तो यहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया मिस्टर राहुल शर्मा। अब यहाँ पे पूछ रहा है मोटर व्हीकल नंबर। तो यहाँ पे मेरे को गाड़ी का नंबर डाल देना है जिस गाड़ी से राहुल माल लेके आ रहा है। समझ गए? तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ RJ 23 UB 9414। समझ गए फ्रेंड? तो मैंने यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे पार्टी की डिटेल डाल देनी है। समझ गए? अब यहाँ पे परचेज का लेजर मांग रहा है तो हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक परचेज का लेजर बना देंगे और इसको किसके अंडर डालेंगे? परचेज को परचेज अकाउंट के अंडर, और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे और सिंपली इस लेजर को भी यहाँ पे सेव कर देंगे। समझ गए फ्रेंड? अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, कि आप राम से क्या क्या खरीदना चाहते हो। रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं तो रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या खरीदना चाहते हो। तो हम फिलहाल एक कंप्यूटर बनाने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही यही होता है फ्रेंड, किसी चीज़ का निर्माण करना। तो आज हम कंप्यूटर बनाने वाले हैं। तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें उसके जो पुर्जे होते हैं, उसका जो सामान होता है वो तो हमें चाहिए होता है ना। तो हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदना है राम से। समझ गए? तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर पूछा जा रहा है कि आप क्या खरीदना चाहते हो। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के पुर्जे खरीदना चाहते हैं। तो कंप्यूटर के पुर्जे के अंदर क्या क्या आ जाता है फ्रेंड? मदरबोर्ड, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, केबल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तो वो सब हमें यहाँ पे खरीदनी है। तो सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पे खरीदना है मदरबोर्ड। तो यहाँ पे मदरबोर्ड टाइप करेंगे।
मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड टाइप कर दिया। यहाँ पे अंडर के अंदर आपको प्राइमरी रहने देना है, नॉट एप्लीकेबल कर देना है। और यूनिट के अंदर आप यहाँ पे PCS भी डाल सकते हो, नोज भी डाल सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया नोज। इंटर फॉर्मल नेम के अंदर मैं डाल दूंगा नंबर्स और इसको मैं यहाँ पे सिंपली सेव कर दूंगा। समझ गए। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा BOM का। ये जो बोम का ऑप्शन है, ये अगर आपको यहाँ पे देखने को ना मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F12 के ऊपर आपको क्लिक करना है, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट, ये वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉक आइटम वाला। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करोगे तो आपको वहाँ पे बोम का ऑप्शन है जो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस ऑप्शन का हमें यूज नहीं करना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नो कर देते हैं, लेकिन आगे इसका यूज होने वाला है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ये ऑप्शन आपको ना मिले तो कैसे इस ऑप्शन को यहाँ पे लेके आना है। समझ गए फ्रेंड। अब इंटर के ऊपर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेडी किया मदरबोर्ड। तो स्टॉक आइटम के अंदर सबसे पहले हमको खरीदना है मदरबोर्ड। तो यहाँ पे मदरबोर्ड आ गए। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितने मदरबोर्ड आप खरीदना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 100 मदरबोर्ड खरीदना चाहता हूँ। इंटर। यहाँ पे रेट डाल देनी है कि किस रेट के अंदर आप मदरबोर्ड खरीद रहे हो आराम से। तो 2500 रुपये के हिसाब से मैं यहाँ पे मदरबोर्ड खरीद रहा हूँ। ये जो 2500 रुपये है, ये 2500 रुपये एक मदरबोर्ड की वैल्यू है। तो 100 मदरबोर्ड का अमाउंट यहाँ पे जैसे इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो 2,50,000 रुपये ये यहाँ पे 100 मदरबोर्ड की वैल्यू है जो आ चुकी है। समझ गए। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्पेस वाले बटन के ऊपर वापस से क्लिक करूंगा। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे ले लिया। वापस से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे। मदरबोर्ड के बाद में हमें लेना है CPU। तो मैं यहाँ पे CPU टाइप करूंगा। इंटेल का प्रोसेसर है CPU के अंदर, तो यहाँ पे इंटेल कर देते हैं। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अंडर यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे हम सिंपली नंबर्स कर देंगे और इसको नो ही रहने देंगे। और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे CPU आ गया इंटेल का। कितने CPU चाहिए हमें? यहाँ पे 100 CPU चाहिए। समझ गए। और एक CPU की रेट कितनी है? 1500 रुपये एक CPU की रेट है। कितनी? 1500 रुपये। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1,50,000 रुपये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। इंटर के ऊपर हम वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे। वापस से स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मदरबोर्ड आ गया, CPU आ गया। अब हमें चाहिए रैम। तो वापस से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे हम रैम लेंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोज करके इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। नेम ऑफ आइटम के अंदर यहाँ पे रैम आ गई। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितनी रैम आप खरीदना चाहते हो। तो एक कंप्यूटर के अंदर 2 रैम लगती है मिनिमम। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे को 200 लेनी है। 100 कंप्यूटर रेडी कर रहा हूँ ना, इसलिए 200 मेरे को यहाँ पे लेनी है। तो 200 रैम मेरे को यहाँ पे चाहिए। रैम की यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। जैसे कि लाइक एक रैम की वैल्यू है 550 रुपये। तो मैं यहाँ पे 550 रुपये एक रैम की वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे 1,10,000 रुपये 200 रैम की वैल्यू आ गई। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो रैम यहाँ पे आ गई। वापस से क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा। अब मेरे को चाहिए हार्ड डिस्क। तो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क टाइप करूँगा। हार्ड डिस्क टाइप करने के बाद में इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अंडर प्राइमरी नॉट एप्लीकेबल रहने देना। यहाँ पे नोज नंबर्स यहाँ पे आप कर सकते हो। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। हार्ड डिस्क यहाँ पे आ गई। हार्ड डिस्क आप कितनी खरीदना चाहते हो? 100 कंप्यूटर रेडी कर रहा हूँ, एक के अंदर एक हार्ड डिस्क तो होनी ही चाहिए ना। तो मेरे को यहाँ पे 100 हार्ड डिस्क चाहिए। तो यहाँ पे 100 कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे को रेट डाल देनी है कि एक हार्ड डिस्क की वैल्यू कितनी है। तो 2200 रुपये के अंदर मैं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क है जो आराम से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 2,20,000 रुपये 100 हार्ड डिस्क की वैल्यू आ गई है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हार्ड डिस्क के बाद में मेरे को यहाँ पे ख़रीदना है कीबोर्ड। तो यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कीबोर्ड टाइप करेंगे। कीबोर्ड टाइप करने के बाद में इंटर, यहाँ पे अंडर प्राइमरी रहने देना है, नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। यहाँ पे नोज नंबर्स यहाँ पे आप कर सकते हो और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। समझ गए। अब कीबोर्ड कितने चाहिए? 100 कंप्यूटर है तो कम से कम 100 कीबोर्ड तो होने ही चाहिए ना। तो यहाँ पे 100 कीबोर्ड आ जाएंगे। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है। एक कीबोर्ड को आपने किस रेट के अंदर खरीदा? तो 700 रुपये के अंदर मेरा एक कीबोर्ड पड़ रहा है यहाँ पे। तो इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 70,000 रुपये 100 कीबोर्ड की वैल्यू है जो आ गई। समझ गए। कीबोर्ड यहाँ पे हो गया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे माउस। तो मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे को माउस चाहिए तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर मैं करूँगा माउस। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अंडर यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है। कैटेगरी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे नोज करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड। माउस हमें कितने चाहिए? 100 कंप्यूटर है तो 100 माउस भी चाहिए हमें। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है कि आप किस रेट के अंदर माउस खरीद रहे हो। तो मेरे को 450 रुपये का एक माउस पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे 450 रुपये डाल देता हूँ। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो 45,000 रुपये यहाँ पे आ गए। ये 100 माउस की रेट यहाँ पे आ गई।
इंटर के ऊपर मेरे को क्लिक करना है। माउस के बाद में मेरे को चाहिए स्पीकर, तो मैं यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम के अंदर बनाऊँगा स्पीकर। स्पीकर आने के बाद में इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, प्राइमरी रहने देना है और नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसको यहाँ पे नोज करके सेव कर देना है। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीकर। अब यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर पूछ रहा है कि आपको कितने स्पीकर चाहिए, तो हमें यहाँ पे 200 स्पीकर चाहिए क्योंकि हम 100 कंप्यूटर बना रहे हैं। एक कंप्यूटर के अंदर 2 स्पीकर लगते हैं। समझ गए फ्रेंड? इंटर के ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे रेट पूछ रहा है कि किस रेट के अंदर आप स्पीकर खरीद रहे हो, तो पर स्पीकर की वैल्यू 350 रुपये। 350 रुपये जैसे ही मैं यहाँ पे डाल के इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो 70,000 रुपये यहाँ पे 200 स्पीकर की वैल्यू आ गई। इसके बाद में मेरे को चाहिए केबल्स। वायर तो अभी तक हमने लिए ही नहीं ना, तो यहाँ पे हमें केबल्स चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे केबल्स रेडी करेंगे। केबल्स आने के बाद में अंडर यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है और कैटेगरी के अंदर नॉट एप्लीकेबल कर देना है और यहाँ पे यूनिट के अंदर यहाँ पे नोज कर देंगे और इसको नो करके और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के अंदर हमें कितनी केबल्स चाहिए, तो 100 कंप्यूटर रेडी कर रहे हैं। एक कंप्यूटर के अंदर 2 केबल्स तो लगती है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 200 केबल्स टाइप करेंगे, इंटर। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो एक केबल 50 रुपये की पड़ती है, तो यहाँ पे 50 रुपये हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और इंटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो 10,000 रुपये यहाँ पे 200 केबल्स की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी हम राम से खरीद रहे हैं। ये रॉ मटेरियल है फ्रेंड। मदरबोर्ड, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, केबल, और हमें इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, इतनी इनकी रेट लगी, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। ये सारी की सारी चीज़ें हम राम से खरीद रहे हैं। समझ गए? वो भी उधार में, पेमेंट नहीं किया है, उधार में खरीद रहे हैं। तो इंटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इस एंट्री को यहाँ पे सेव करने से पहले पूछ रहा है कि आप नया बिल बनाना चाहते हो राम का, तो हम नया बिल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस कर देंगे और यहाँ पे हम बिल बनाएंगे राम सन्ड्री क्रेडिटर 1 2 3 4 5 6 और इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में हमें रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी। रिपोर्ट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले बैक आना है। बैक आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक समरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो भी राम से यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदा था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। 200 केबल आ गई, CPU आ गया, हार्ड डिस्क आ गई, कीबोर्ड आ गए, मदरबोर्ड आ गया, माउस आ गया, रैम आ गई, स्पीकर्स आ गए, सब कुछ यहाँ पे आ गए। समझ गए? मतलब कि सबका हिसाब यहाँ पे आ चुका है। समझ गए? तो हमें यहाँ पे बैक आ जाना है। अब हमने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा है उस रॉ मटेरियल से हम कंप्यूटर बनाएंगे। तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप जो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल से कंप्यूटर बनाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट का एक ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में अकाउंटिंग मास्टर्स के नीचे एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा वाउचर टाइप। इस वाले ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को ना मिले तो यहाँ पे शो मोर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। शो इनएक्टिव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी हिडन ऑप्शन है वो सारे के सारे हमें यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो हमें यहाँ पे जाना है वाउचर टाइप में। तो वाउचर टाइप में हम जाएंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ MFG। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये वाउचर किस टाइप का है, तो हमें यहाँ पे स्टॉक जर्नल कर देना है। नीचे ही नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टॉक जर्नल, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग पूछ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देना है और इंटर के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर देना है और कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस था, ज़्यादा कोई इसमें लफड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का यानी कि MFG का जो वाउचर है वो यहाँ पे रेडी हो गया। अब हमारा MFG का जर्नल वाउचर क्रिएट हो चुका है। समझ गए फ्रेंड? अब हमें कंप्यूटर बनाना है, तो हम गेटवे ऑफ टेली में वापस से जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टेली के अंदर वापस से आएंगे और यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर ही हमें वापस से जाना है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर्स का। इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉक आइटम का। अगर ये स्टॉक आइटम का ऑप्शन शो ना करे तो यहाँ पे शो मोर के ऊपर आप क्लिक कर देना, शो इनएक्टिव के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे सारे के सारे जो हिडन ऑप्शन है वो शो कर जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक आइटम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। समझ गए?
अब यहाँ पे हम बना रहे हैं कंप्यूटर, जैसे कि लाइक मेरे को यहाँ पे बनाना है HP कंपनी का कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे HP कंप्यूटर टाइप कर दूंगा। HP कंप्यूटर टाइप करने के बाद में इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अंडर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप के अंदर आप इसको डालना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दूंगा कंप्यूटर्स, समझ गए। और यहाँ पे अंडर है जो प्राइमरी रहने देना है, इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है, समझ गए। ग्रुप यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद में पूछ रहा है कैटेगरी, तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर हम HP कर देंगे और इसको यहाँ पे अंडर प्राइमरी रख के सेव कर देंगे। अब यहाँ पे यूनिट है वो यहाँ पे नोज के अंदर ही ये बिकेगा ना, या फिर नोज के अंदर ही ये खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे ये नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एडिशनल डिटेल है यानी कि सेट कंपोनेंट्स यानी कि BOM का ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज करना अब मैं आपको बताऊंगा, समझ गए। आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई ना दे तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट इन स्टॉक आइटम्स। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है और फिर कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, समझ गए फ्रेंड। अब इस ऑप्शन को हमें करना है यस, समझ गए। यहाँ पे इस ऑप्शन का हमें इस्तेमाल करना है। यस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने BOM की यहाँ पे जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ BOM, समझ गए। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे क्या बनाना चाहते हो। मेरे को यहाँ पे बनाना है HP कंपनी का कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे HP कंप्यूटर टाइप करूँगा। HP कंप्यूटर टाइप करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट ऑफ MFG यानी कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि आप यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स बनाना चाहते हो। देखो फ्रेंड, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, चाहे आप 100 कंप्यूटर बनाओ, चाहे आप 1000 कंप्यूटर बनाओ, कितने भी कंप्यूटर बनाओ, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही लिखना है। आपको एक ही कंप्यूटर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, समझ गए। एक आपको जादू दिखाऊंगा जो आपको लास्ट में पता चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही लिखना है, समझ गए। एक यहाँ पे लिख के इंटर के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आइटम पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मतलब कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो जैसे कि आइटम के अंदर सबसे पहले ऊपर केबल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे केबल्स कर लेते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर कितनी केबल्स होती है ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक कंप्यूटर के अंदर 2 केबल्स चाहिए, तो यहाँ पे 2 हो गई, इंटर, क्वांटिटी के अंदर 2 आ गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है केबल्स के बाद में CPU, तो CPU है जो इंटेल प्रोसेसर का है, समझ गए। तो CPU चाहिए हमें एक कंप्यूटर के अंदर एक CPU काफ़ी होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क चाहिए, तो हार्ड डिस्क तो आप 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो। फिलहाल जो एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क एक ही काफ़ी होती है, तो यहाँ पे एक आ जाएगी हार्ड डिस्क, समझ गए। हार्ड डिस्क के बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कीबोर्ड, तो एक कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड आ जाता है, तो ये आ गया कीबोर्ड। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मदरबोर्ड, तो एक कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड हो जाता है, तो यहाँ पे ये आ गया एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है माउस, तो एक माउस हो जाता है, तो यहाँ पे ये एक माउस आ गया। माउस के बाद में रैम कितनी होती है, तो रैम तो आप 2 डाल सकते हो, तो यहाँ पे हम 2 रैम ले लेंगे। अब यहाँ पे स्पीकर्स की बात करो तो यहाँ पे स्पीकर ले लेंगे, 2 स्पीकर हमें चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि एक कंप्यूटर हमें बनाना है, एक कंप्यूटर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए। 2 केबल्स चाहिए, एक CPU चाहिए, एक हार्ड डिस्क चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए, एक माउस चाहिए, एक मदरबोर्ड चाहिए, रैम चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे सेव हो गया। अब क्या करेंगे, इस स्टॉक आइटम को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के अंदर एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को ओपन करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग वाउचर यानी कि MFG वाउचर को ओपन करने के 2 तरीके जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। देखो एंट्री तो होती है वाउचर में, ये तो आपको भी पता है, तो यहाँ पे बैक आ जाते हैं। या तो आप यहाँ पे वाउचर में जा सकते हो, या डायरेक्टली आप कीबोर्ड से की प्रेस करो V। जैसे ही आप V के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वाउचर्स ओपन हो जाएंगे, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की हमें एंट्री करनी है, यानी कि MFG वाउचर की एंट्री करनी है, तो उसके 2 अलग अलग तरीके, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका तो फ्रेंड ये है कि आप अल्ट के साथ में F7 के ऊपर क्लिक करो तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अल्ट के साथ में F7 के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने अल्ट के साथ में F7 के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वाउचर टाइप का एक ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमें ले लेना है MFG यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है, समझ गए। अब मैं एक बार कोई अदर वाउचर सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि लाइक मैंने पेमेंट वाउचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये तो पहला तरीका था मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को ओपन करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे F10 के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो इन एक्टिव का। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सारे के सारे हिडन ऑप्शन यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। अब हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ओपन करना है तो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा MFG, समझ गए। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F7। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए इसके ऊपर इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ओपन हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं आपको यहाँ पे एक जादू दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे पूछा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, कि आप क्या बनाना चाहते हो। मेरे को बनाना है कंप्यूटर। कौन सी कंपनी का? HP कंपनी का। तो मैं यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो HP कंप्यूटर है उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं HP कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप गौर से देखना फ्रेंड जादू। यहाँ पे देखो केबल्स, CPU, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, यहाँ पे मदरबोर्ड, माउस, रैम, स्पीकर, सब कुछ यहाँ पे आ गया है फ्रेंड, समझ गए। जितनी भी चीज़ें हमने ली थी ना वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, समझ गए। ये बता रहा है कि HP कंप्यूटर जब आप बनाओगे तो HP कंप्यूटर के अंदर आपको इतनी चीज़ें चाहिए होगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, कि आप कितने कंप्यूटर बनाना चाहते हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक टाइप करूँगा और इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। एक कंप्यूटर के अंदर दो तो यहाँ पे केबल आ जाएगी, एक CPU आ जाएगा, एक हार्ड डिस्क आ जाएगी, एक कीबोर्ड आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा, माउस वगैरह जो भी है ना, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आ गया है कि एक कंप्यूटर के लिए हमें इतनी चीज़ें चाहिए। अब मैं वापस से यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मान लो मेरे को बनाने हैं यहाँ पे 5 कंप्यूटर, तो मैं यहाँ 5 टाइप करके इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आ जाएगी कि 5 कंप्यूटर के लिए हमें कितने तो हमें पीसेज चाहिए, है ना, मतलब कितना तो हमें सामान चाहिए, उसकी क्या क्या रेट होगी, टोटल अमाउंट कितना होगा, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे बनाने हैं टोटल 50 कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर? 50 कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे 50 कंप्यूटर टाइप करूँगा। इंटर के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 50 कंप्यूटर आ चुके हैं। मतलब 50 कंप्यूटर में क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो यहाँ पे सारा आ चुका है। देखो यहाँ पे 50 कंप्यूटर के लिए केबल्स की बात करें तो यहाँ पे 100 केबल्स चाहिए। एक कंप्यूटर के अंदर 2 केबल है तो 50 कंप्यूटर के अंदर 100 केबल है ना, तो यहाँ पे 100 केबल्स चाहिए। 50 रुपये एक केबल की रेट है तो यहाँ पे 5,000 रुपये टोटल अमाउंट आ गया 100 केबल की रेट। इसी तरीके से CPU आ गया, हमें यहाँ पे 50 CPU चाहिए 50 कंप्यूटर के लिए। 1,500 रुपये एक CPU की रेट है तो 75,000 रुपये 50 CPU की रेट यहाँ पे हो गई। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हार्ड डिस्क आ गई, समझ गए। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि ऊपर हम क्वांटिटी के अंदर हम 100 करेंगे, 200 करेंगे, 500 करेंगे तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैच कर लेगा, समझ गए कि हमें यहाँ पे कितना कितना रॉ मटेरियल चाहिए, किस रेट के अंदर, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें यहाँ पे कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कंपोनेंट्स यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं, समझ गए। हमें कुछ भी यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे नीचे देखो टोटल यहाँ पे अमाउंट आ गया कि इस कंप्यूटर को बनाने के लिए 50 कंप्यूटर बनाने के लिए 4,62,500 रुपये टोटल खर्चा होने वाला है। इस रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए 4,62,500 रुपये का खर्चा होने वाला है। नीचे यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया है, समझ गए फ्रेंड। अब हम इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया नेम ऑफ आइटम। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्क्रैप। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि रद्दी माल। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर पूछा जा रहा है कि ये यहाँ पे जितने भी आपने आइटम लिए हैं इसमें से कोई आइटम ऐसा भी है क्या, मतलब तो रद्दी हो, उसके अंदर रद्दी माल हो, ऐसा भी कोई है क्या। तो हमें स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। या तो आप इसमें से कोई रद्दी माल हो, मान लो कि जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया कीबोर्ड, कि कीबोर्ड रद्दी है तो हमने यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, समझ गए। मान लो हमने यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन पूछ रहा है, मतलब कि हमने जो कीबोर्ड लिया है इसमें कितना % रद्दी माल है, हमें यहाँ पे % डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लगा के इंटर के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 4,425 रुपये यहाँ पे आ गए। 4,425 रुपये का रद्दी माल है, समझ गए फ्रेंड। केवल ये कीबोर्ड का बता रहा है। अब मैं यहाँ पे बैक ले लूँगा। अब मान लो ये पूरा माल है, मेरे को पूरे माल के ऊपर ही एक साथ लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये टोटली यहाँ पे कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे स्क्रैप का एक अलग से आइटम रेडी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रैप कर देता हूँ। ये तो हमारे लिए खर्चा है तो इसको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। यहाँ पे समझ गए, अंडर कैटेगरी यूनिट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, समझ गए स्क्रैप का। तो इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो आपने स्क्रैप लिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, मतलब कि टोटल माल है ना,
इस टोटल माल के अंदर कितना स्क्रैप है, मतलब कि कितना रद्दी माल है। तो यहाँ पे जैसे कि लाइक मैंने ले लिया कि 2%, 3%, आप कुछ भी यहाँ पे ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया 3% रद्दी माल है, समझ गए। अब यहाँ पे आ गया 13,875 रुपये का रद्दी माल है। ये यहाँ पे कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सबके अंदर कैलकुलेटर है, समझ गए फ्रेंड। तो कैलकुलेटर के अंदर आपको इतना हिसाब लगाना है कि हमने जो कंप्यूटर बनाया है, समझ गए, हमने जो कंप्यूटर बनाया है इस कंप्यूटर के अंदर इतना रॉ मटेरियल चाहिए जिसके अंदर इतनी रेट है, इतनी क्वांटिटी है, इतना टोटल अमाउंट है। मतलब कि ये कंप्यूटर बनाने के लिए, यानी कि 50 कंप्यूटर बनाने के लिए 4,62,500 रुपये लगेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर आपको टाइप करना है 4,62,500 गुणा, देखो यहाँ पे 3% रद्दी माल है, तो हम क्या करेंगे, गुणा के बाद में 3 लगाएंगे और परसेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 13,875 रुपये ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, समझ गए फ्रेंड। तो ये आपको मैंने तरीका बताया कि कैसे हम रद्दी माल का अनुमान लगा सकते हैं, समझ गए। तो इससे हमें पता चलता है कि रद्दी माल, तो यहाँ पे कोई रद्दी माल नहीं है तो मैं यहाँ पे बैक ले लूँगा, और अगर कोई रद्दी माल नहीं है तो आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है वो तो आपको बताना पड़ेगा ही, तो इस ऑप्शन का मैंने आपको यूज बताया। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से समझाना चाहूँगा। कंप्यूटर बनाते समय अगर आपका कोई अलग से खर्चा हुआ हो तो आप वो खर्चा यहाँ पे शो कर सकते हो, यानी कि बता सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर आपने इन कंप्यूटर्स को बनाया, भाई 50 कंप्यूटर्स कोई छोटी बात थोड़ा ना, 50 कंप्यूटर्स हम बनाएंगे, उनके अंदर विंडो डालेंगे तो हमारी लाइट भी तो जलेगी ना। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वो भी तो यहाँ पे हो रहा है, तो स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा लेजर। जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ है ना उसका हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे। हमारा बिजली का खर्चा हुआ है, जितने भी कंप्यूटर्स बनाए हैं उनके अंदर करीबन 2,000 रुपये की हमारी बिजली जल गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के नाम से एक लेजर बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूछ रहा है अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्योंकि जो लाइट बिल है वो तो हमारे लिए खर्चा ही है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में हम इसको डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग डालना चाहो तो आप यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं ये यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी आपको बताऊँगा और डायरेक्टली अमाउंट लगा के भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अगर मान लो कि आप ये चाहते हो कि ये जो यहाँ पे जितना भी मटेरियल हमने यहाँ पे ख़रीदा है इससे हमने टोटल 50 कंप्यूटर का निर्माण किया है, समझ गए, यानी कि 50 कंप्यूटर को हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया है, समझ गए। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि कंप्यूटर बनाते वक्त 1% बिजली हर कंप्यूटर के ऊपर लगी है, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे ही आप 1% करोगे ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1% आप करोगे, 1 लगा के इंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4,625 रुपये आ गए। ये कैसे आए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, वापस से अपने मोबाइल के अंदर आपका कैलकुलेटर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट लगा लेना है 4,62,500 रुपये, समझ गए। नीचे देखो यहाँ पे 4,62,500 रुपये इंटू आपकी जितनी भी बिजली जली 1% जली, तो यहाँ पे 1%, 2% जो भी आपकी जली है वो आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे परसेंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अमाउंट आ जाएगा 4,625 रुपये, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे फ्रेंड, समझ गए। तो ये आप यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो मेरी यहाँ पे कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं चली तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे मेरा जो टोटल लाइट बिल है वो पूरा ही 2,000 का चला है, तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये टाइप कर दूंगा। यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं डालना तो आप मत डालो, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे मेरा एक और एक्सपेंसेस आया लेबर का, समझ गए। तो यहाँ पे मैं लेबर का अलग से लेजर बनाऊंगा, तो स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे लेबर का अलग से लेजर बनाएंगे। लेबर किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इंटर के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को यहाँ पे सेव कर देंगे, समझ गए। यहाँ पे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यहाँ पे लेबर का आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया 3%, कि जितना भी लेबर का खर्चा है वो 3% है, यानी कि 4,62,500 रुपये के कंप्यूटर के अंदर 3% का लेबर का खर्चा है, यानी कि 13,875 रुपये, समझ गए फ्रेंड। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर अप कर दिए। अब इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे। एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गई, मतलब कि हमारा कंप्यूटर है जो तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर को अपने कस्टमर को यानी कि अपने ग्राहक को बेचेंगे। बेचने के लिए हमें करनी पड़ेगी सेल्स की एंट्री।
सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले F8 के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऊपर आप देखो यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। पार्टी अकाउंट नेम पूछा है कि किस पार्टी को आप माल बेच रहे हो, तो मेरे को यहाँ पे बेचना है श्याम जो संडी डेटर के अंदर। तो क्रिएट में जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे श्याम संडी डेटर के नाम से। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। अंडर ग्रुप यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे संडी डेटर मेरे को कर देना है और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रहने देना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये डिलीवरी नोट नंबर ये वगैरह वगैरह आप ये सब डाल सकते हो, ये आपको पहले ही बताया हुआ है। बार बार अगर रिपीट करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। समझ गए फ्रेंड। और इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पार्टी की डिटेल अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सेल्स का लेजर मांग रहा है तो क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे एक सेल्स का लेजर बनाएंगे जिसका अंडर ग्रुप भी यहाँ पे सेल्स अकाउंट ही हो जाएगा। समझ गए। और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब ये जो पार्टी है श्याम संडी डेटर, इसको हम बेचना चाहते हैं HP कंपनी का कंप्यूटर। समझ गए। तो यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमें बेचना है HP कंपनी का कंप्यूटर, तो यहाँ पे HP कंप्यूटर्स आ गए। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कितने कंप्यूटर हम इसको बेचना चाहते हैं, हम इसको बेचना चाहते हैं मान लो 10 कंप्यूटर, तो यहाँ पे 10 कर देंगे। 50 बेचना चाहते हो तो 50 कर देना। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी के अंदर कर दिया 10 कंप्यूटर की 10 कंप्यूटर में इस पार्टी को सेल करना चाहता हूँ, तो 10 क्वांटिटी के अंदर मैंने डाल दी। इंटर के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे सेल्स की रेट डाल देनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ये बनाने के अंदर कितना खर्चा आया, ये आपको नहीं पता, आप भूल चुके हो, तो आपको अल्ट के साथ में एस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऊपर आप थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे इस कंप्यूटर को बनाने के अंदर 9,567 रुपये और 50 पैसे का खर्चा आया है। समझ गए फ्रेंड। कितना? 9,567 रुपये और 50 पैसे का खर्चा आया है इस कंप्यूटर को बनाने के अंदर। समझ गए फ्रेंड। अब मेरे को यहाँ पे बेचना है 12,000 के अंदर ये कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे 12,000 रुपये डाल दूंगा। 12,000 रुपये एक कंप्यूटर की वैल्यू है। जैसे ही इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 1,20,000 रुपये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है 10 कंप्यूटर की वैल्यू। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे शाम को बेच दूंगा। अब यहाँ पे नया बिल बनाना चाहते हो, आपको न्यू रेफरेंस के अंदर जाना है। किस नाम से बनाना चाहते हो तो वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, श्याम 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इस एंट्री को यहाँ पे सक्सेसफुली सेव कर दूंगा। समझ गए फ्रेंड। अब एक बार मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको MFG वाउचर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्या होता है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको ज़्यादा फ्रेंड यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बस इतना ही होता है कि रॉ मटेरियल को खरीद लो और उससे कोई मशीन कुछ भी आप बनाना चाहो तो वो बना दो और अपने ग्राहकों को बेच दो। रॉ मटेरियल को खरीद के उस रॉ मटेरियल से किसी चीज़ का निर्माण करना, यही होता है मैन्युफैक्चरिंग। इसकी एंट्री कैसे की जाती है सब कुछ मैंने आपको बारीकी से समझाया, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल का लिंक देके रखा है, तो PDF फाइल ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। फाइल डाउनलोड करने के बाद में 2-4 बार प्रैक्टिकल करना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए फ्रेंड। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।